हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। एंड आई होप आप लोगों ने सबने वॉल हैंगिंग्स वाला जो आर्ट था हमने जो बनवाया था वो आपने सबने बनाया होगा। हमने हमारी पिछली जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें हमने शेडिंग करी थी, उसमें हमने फॉलिंग स्क्वायर्स करे थे। आज हम करेंगे स्क्वायर विद अ होल। ठीक है, स्क्वायर विद अ होल। So to understand more about square with a hole, first of all let me make a square। एक स्क्वायर बनाना सबको आता है। 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर मैंने बना लिया, ए बी सी और डी। यहाँ पर इसके चारों, इसके बीचों बीच मुझे एक सर्कल ऐसे कट आउट करना है। हाउ डू आई डू दैट? टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हेन आई मेक अ स्क्वायर देयर इज वन पॉइंट विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। और वो कैसे पता चलता है? जब मैं उस स्क्वायर के डायगनल्स को ऐसे मिलाती हूँ और जहाँ पर वो डायगनल्स मिलते हैं दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब इस सेंटर से अगर मैं एक बीचों बीच एक सर्कल बना दूँ जिसकी जो रेडियस है विच इज़ लाइक 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, then I will create this circle which is exactly in between this square. This is how I make a square with a hole. Square with more holes is also same. Similarly, like I have got 8 centimeter by 8 centimeter, then I take 4 centimeter के squares and I join the diagonals like this. So I have got 1 2 3 and 4 intersection. One is this, I'll not use this, I'll not use this, rather I'll take this as center to cut out a hole, this as center, cut out a hole, this as center, cut out a hole, and this is center and cut out a hole. So I hope you now know how to draw a circle inside a square. Okay, that is exactly in the middle of the square. Now square with a curve. Let's say square with a curve. Now square with a curve. So I am thinking of a side which is like this. It is a 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। I have to draw an arc which is like this, ऐसे 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 और ऐसे। तो इसके लिए मुझे अपना जो एंगल ऑफ अपना जो कंपास है वो कहीं बाहर जो कि इतना ओपन हो और ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसी ओपनिंग से ये सेम ओपनिंग, ये मेरी ओपनिंग सेम रहेगी, बस एक बार मुझे मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। दिस इज बेसिकली अ सर्कल लाइक दिस एंड दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एंड ये जो कॉर्ड होता है इसको अगर मैं मेजर कर लूँ तो ये रेडियस होता है और ये जो रेडियस है वो थ्रू आउट सेम रहता है, इसीलिए मेरा इस तरीके का फिगर पॉसिबल हो पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have exploring diagonals of rectangles and square. So diagonals जो दो एक्सट्रीम ऑपोजिट पॉइंट्स को या कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है वो डायगनल्स होता है। ठीक है, और जो डायगनल्स के जो हम लोगों ने प्रिडिक्शन करी थी वो ये थी कि हमारी जो डायगनल्स हैं किसी भी स्क्वायर की हो या रेक्टेंगल की हो वो हमारी साइड से लॉन्गर होती है। इनफैक्ट आप बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डियर कैट्स आप हेल्प करवा सकते हैं बच्चों को इसमें। वो बच्चे स्क्वायर बनाएं और एक थ्रेड लें जो कि पिन से यहाँ पर फिक्स कर दें
और उसको इस पॉइंट तक, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी, डी बी पॉइंट तक उसको स्ट्रेच कर ले। अब धीरे धीरे इसको इस तरफ मूव करें एंड द चाइल्ड विल रियलाइज दैट धीरे धीरे दिस शिफ्ट इज देयर, ठीक है, देयर इज अ शिफ्ट, ग्रेजुअल शिफ्ट टिल इट पॉइंट्स हियर एंड वी कैन श्योरली सी दैट द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज मोर देन द लेंथ ऑफ द sides. Okay, so this is how we can do. How should the rectangle be constructed so that the diagonal divide the opposite side angles into the equal part? So let's now, with these general things, we do a few things. Construct a rectangle in which one of the diagonal divide the opposite angles into 60 and 30 degree. So 60 and 30 degree, तो हमारे को जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा जाए तब सबसे पहले आप एक रफ फिगर ज़रूर बनाइएगा। सो एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, सपोज दिस वन इज द रेक्टेंगल, दिस इज माय रफ फिगर ए बी एंड सी एंड डी, एंड दिस इज रेक्टेंगल, देन ऑब्वियसली ऑल द angle should be of 90 degree, but then I have to draw one of the diagonals जो कि opposite angles को 30 और 60 में divide करता है. So like this is 30 degree and this is 60 degree. Obviously this will be 30 degree and this will be 60 degree. ठीक है, इस तरीके से होता है. Z जो वाले जो angles होते हैं वो equal होते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, first step is we will draw any arbitrary line, suppose AB. हमने कोई भी एक लाइन बनाई ए बी, एनी रैंडम लाइन आई हैव मेड एंड आई विल ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल ओवर हियर ऑन बी, ठीक है, विच इज लाइक द पॉइंट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री. ओके, आई विल ड्रॉ दिस 90 डिग्री, देन आई विल टेक माई प्रोटेक्टर एंड आई विल ड्रॉ, लाइक अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है कि ये 60 है और ये 30 है, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही लिखूँगी कि उल्टे एंगल्स, ये 60 है और ये 30 है. तो अच्छा, अब 90 डिग्री में से इफ़ यू रिमूव 30 डिग्री यू विल गेट 60 डिग्री. सो इफ आई हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड वन एंगल विच इज 60 डिग्री, ऑटोमेटिकली द अदर एंगल विल बी 30 डिग्री. ओके, आई विल टेक माई प्रोटेक्टर, आई विल पुट इट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ए एंड आई विल ड्रॉ माई 60 डिग्री एंगल लाइक दिस. What I'll do is now, after this I will extend my line from A से स्टार्ट करते हुए ऐसे यहाँ पर, जहाँ पर ये मीट कर गए इस पॉइंट को मैं C कह रही हूँ, और मुझे पता है ये 60 डिग्री का एंगल है. अब मुझे पता है ये 60 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाऊँगी, बिल्कुल इस A के जितना, C के जितना, या आगे भी कर लो. अब मैंने क्या किया, अपना ये पॉइंट मार्क किया ऐसे, ये ओपन किया कंपास एंड आई मार्क दिस लाइन. दिस इज माय पॉइंट D. सो आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम डूइंग हियर. I made a 60 degree angle using my protector, and then the point which was marked C, I opened my compass from B to C, and with the same opening I draw an arc from A to D. I joined DC and I have got my rectangle ABCD where the diagonal is dividing the angles into 60 degree and 30 degree. Okay, please pause this video and do it first, then only you move ahead. Alright. Chaliye. Now let us construct a rectangle where one of the side is 5 centimeter and the length of the diagonal is 7 centimeter. Okay, बहुत ही simple question है. First of all, I always like to draw the rough figures. ठीक है, this is my rough figure. I am saying ABCD is a rectangle where my side like AB is 5 centimeter and my diagonal AC, it is going to be 7 centimeter. Okay.
This is my rough figure. Now I'll draw the same figure. Okay, what I'll do, I'll draw AB. Okay, I will make it 5 centimeter. At B, I'll take my protractor at B and I'll draw a 90-degree angle at B like this. This is my 90-degree angle and I've extended this. Okay, now I'll do one thing. I will take my compass, open it till 7 centimeter. Compass लो, जैसे ये compass लिया आपने, इसको open कर लो 7 centimeter. Put your compass on A, draw an arc till it meet this point on line B like this. जिस भी point पे ये line B को touch करेगा, mark it at C. Join this. Now at point A, draw 90-degree angle. Take BC, same arc, mark it at D, join DC. So this is 7 centimeter. What have I done? Again, let us revise the steps. First step, I draw a line AB of 5 centimeter. I have drawn a 90-degree angle at B using a protractor. I've taken my compass, open it till 7 centimeter and draw an arc such that it meets the line from the point B. I've marked that point as C. I have measured BC. With the same measurement, I have drawn an arc from A to D. I have joined C. ABCD is the required rectangle. Okay, I hope you have understood this. We have done two kind of construction with diagonals. Number one, a diagonal dividing the angles of a rectangle into two parts, and number two, when the length of the diagonals is given to you. Okay, all right, so let's move ahead and let's start with our construction. Let's start with our construction, which is given on page 211. Construct a rectangle in which one of the diagonals divide the opposite sides in 50 and 40. तो मैंने एक कंस्ट्रक्ट किया एक रेक्टेंगल जिसका नाम है ABCD और इसके अंदर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री में डिवाइड कर रहा है एक डायगोनल AC. सो आई डोंट नो व्हाट इज द लाइन ए साइड्स का लेंथ, तो आई विल ड्रॉ एन आर्बिट्री लाइन AB. At B, I will draw my 90-degree angle by using a protractor like this. So this is my 90-degree angle and I have extended my 90-degree angle up till this point. Okay. Now this angle is 40 degrees, so I'll put my protractor on A point and I'll put 40-degree mark such that I join this line A and extend it till the point C. This is 40 degree. This is 90 degree. Now again at point A only I'll draw 90 degree ka angle like this and I'll extend it towards up. I'll take my compass, open it from B to C sorry, and A says एक और आर्क लगाऊंगी. This point is D. I'll join CD and I've got my exactly same figure. ठीक है, I hope you have understood. This was question number 1. Question number 2, you can do it on your own. Construct a rectangle in which one of the diagonals divide opposite angles into 45 and 45 degrees. What do you observe about the side? तो ऑब्जर्वेशन आप अपनी अपनी टीचर्स को ज़रूर बताइए कि साइड्स में आपने क्या ऑब्जर्व किया, उस रेक्टेंगल की जो साइड्स है उसमें क्या आपने ऑब्जर्व किया, या जो डायगोनल्स हैं उसमें क्या ऑब्जर्व किया. प्लीज़ टेल योर टीचर योर ऑब्जर्वेशन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3.
So question number 3 is construct a rectangle one of whose side is 4 centimeter, diagonal is of length 8 centimeter. ठीक है, तो सबसे पहले I'll draw a rough figure. Diagonal is 8 centimeter. One of the side is like 4 centimeter. Okay, I'll take my scale. This is A, this is B, this is C, this is D. I'll take my scale. मैंने एक 4 centimeter की line बनाई AB. Okay, from B I'll draw my 90-degree angle, which is like this. And from A I'll take my compass, open it till 8 centimeter, and I'll draw an arc. This arc, wherever it cuts the line from B, this is marked at point C. I take my compass, I will measure the side BC like this. ये होती है measurement using the compass. You keep your one pin here, you keep on opening or closing your compass like this, so that you get exactly the same value. And from here you draw an arc. So wherever you draw an arc, from this point is your, and here also is, you draw 90-degree angle. ठीक है, this point and this point. Okay, this is D. This is how your rectangle will look like. Okay, this is 8 centimeter. Construct a rectangle one of whose side is 3 centimeter and diagonal is 7 centimeter. You can draw this rectangle on your own. I have already told you how to draw it. Okay, moving ahead with the next question, that is next topic, that is symmetry, या points equidistant from two given points. Now suppose you want to create a house. Suppose you want to create a house. Now house is like that, you are making a square base like this, and you have a triangular roof like this. Okay, you have to construct like a figure like this, which is 5 centimeter, and here also it is 5 centimeter. This is also 5, this is also 5, this is also 5. Now it is easy to make a 5 centimeter ka square over here. How do you do? First of all, you draw a line AB which is 5 centimeter. You draw 90 degree, you draw 90 degree, cut a 5 centimeter arc, cut a 5 centimeter. Now you have to make the curve line. First of all, you have to make the curve line. To draw the curve line, you take a circle, you take this point, suppose this point is C, this point is D. You take this point D, you open your compass till this point and draw a circle. This circle would somehow look like this. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ऐसे. इनफैक्ट यहाँ से भी ऐसा ही सर्कल बनाओगी तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. ठीक है, तो ये 2 सर्कल्स आपने बनाए. क्या बनाया मैंने? पहले मैंने 5 सेंटीमीटर का बनाया. इस पॉइंट से एक सर्कल बनाया पूरा का पूरा ऐसे, और इस पॉइंट से एक सर्कल बनाया पूरा का पूरा ऐसे. अब जहाँ पर भी ये सर्कल मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट, ये हैं इक्विडिस्टेंट. ठीक है, ये पॉइंट क्या है? इक्विडिस्टेंट है. अब आप क्या कर सकते हैं? आप इसको, ठीक है, मेजर कर सकते हैं. इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे और ऐसे, एंड फ्रॉम एनीवेयर हेयर you can draw this. I hope it is very much clear. Okay, so you can now draw it. In fact आप क्या कर सकते हैं, इक्विडिस्टेंस करने के लिए आप
मोर देन हाफ खोल के ऊपर एक आर्क और सेम डिस्टेंस से ऊपर एक आर्क कर सकते हैं, तो भी आपका कॉमन डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा। लेट्स से कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ द लेंथ 7 सेंटीमीटर। लेट्स डू इट आई गेस। So we have to construct a bigger house. यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है. I hope you know how to draw this. You draw a line AB of 7 centimeter. You draw 90 degree at A. You draw 90 degree at B. You draw an arc over here. You draw an arc over here, or at 7 centimeter and 7 centimeter. Now, with this point C, this point D, I will draw two circles from this as 7 centimeter as my radius. I'll draw a circle like this. It should compulsorily necessarily be passing through A and C. Similarly, a circle passing through D and B at a center C. ठीक है, center इसका C होना चाहिए, and like this. So this point X is equidistant. Now you can join them. ठीक है, and you can draw this arc using a circle. मतलब at 3.5 centimeter you can join them. Correct? Try to recreate a person, wavy curve and eye from the section artwork using ideas involved in the house construction. This you can do on your own. Then you have is there a four-sided figure in which all the sides are equal in length but it is not the square? If such a figure exists, construct. Let us find out. There is a closed figure which are known as polygons. इन फिगर्स को हम कहते हैं polygons. What do we call them? We call them polygons. Polygons का जो smallest polygon है, smallest polygon is triangle. Triangle is the smallest polygon. Then you have quadrilateral. Now this quadrilateral is a very broad term. ठीक है, this quadrilateral is a very broad term. Why? Because this quadrilateral is further divided into a lot of other parts. जैसे कि square जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, rectangle जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा. फिर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक और वर्ड का यूज़ किया था ड्यूरिंग द चैप्टर, दैट वाज योर ट्रेपीजियम. देन आपका एक है पैरेललोग्राम. देन यू हैव काइट. देन यू हैव रोम्बस. ठीक है, ये अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं विच आर फर्दर अ टाइप ऑफ पॉलीगन. तो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो आप सभी को क्लियर है कि कैसे होते हैं. ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं लाइक दिस. पैरेललोग्राम में द साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट दे एंड इक्वल. दे आर पैरेलल एंड इक्वल बट द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री. ओके, सिमिलरली रोम्बस में all the sides are equal, but the angles are not necessarily 90 degree. They are not 90 degree. तो ये एक rhombus है. तो अगर आपसे पूछा गया है कि is there a four-sided figure in which all the sides are equal and in length but it is not a square? Yes, it is a rhombus. There exists a figure which is called rhombus. And how do you make a rhombus? सपोज मुझे एक रोम्बस बनाना है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर की. तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, 5 सेंटीमीटर की एक साइड ली ए बी. अब मैंने इसको जैसे ओपन किया और ऐसे और ऐसे और ऐसे. तो जब मैंने यहाँ से यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ लगाया, इनफैक्ट फिर कहीं से भी रैंडमली किसी भी पॉइंट से कोई लगाया, तो ये जो मेरे पास बना ये एक रोम्बस बना.
ठीक है, दिस इज अ rhombus, this is a rhombus. So rhombus has got all the sides equal. In fact, you can measure this side and it will be equal. Okay. So with this, there is this hint that is given for the artwork and construction work for the given house and wavy curve. ठीक है, बट वेवी कर्व में हम लोगों ने हाफ से हाफ करके किया था, वेवी कर्व में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ आइस के लिए आप लोग ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं. विद दिस एंटायर चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर आई होप टू यू पीपल एंड इज़ नाउ ऑल्सो सॉल्व्ड. ओके, सो विद दिस लेट्स finish up, wind up this chapter. Let me give you a few things so that you can practice them. Number 1, divide a line of 12 centimeter in 4 equal parts and find the length of each part. ओके, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बताया था ना मैंने आपको, ऐसे और ऐसे, और इसकी लेंथ आपको बतानी है. नंबर 2, ड्रॉ अ स्क्वायर of 8 centimeter and a circle of radius 2 centimeter inside it. If you remember this kind of figure. Then you have number 3. Draw a square fractal. Square fractal. Now this fractal is a very beautiful thing. Fractal क्या होता है? Suppose ये एक स्क्वायर है, मैंने इसके मिड पॉइंट्स लिए, इन मिड पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया और एक स्क्वायर बना दिया, फिर इन मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया मैंने, एक और स्क्वायर बन गया, फिर इन मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया मैंने, एक और स्क्वायर बन गया, फिर से एक और, and so on. So make sure that there is fractal, square fractal of 9 level आपको बनाना है. तो 9 level के लिए मतलब this is level 1, this is level 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, ऐसे ही 7, 8 and 9, 3 और. So take a very big circle, take a very big square so that you could draw a very beautiful fractal, and not only this, convert it into a beautiful art form. ठीक है, इसको आप अलग अलग कलर्स से इसको कलर करिए, एक सुंदर रंगोली टाइप इसकी बनाइए ताकि इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं. So that's all in this chapter of construction. In fact, we are also done with the syllabus of class 6, which is there in your book. But then there are a few things, a few topics which I want you people to understand and know before you go to class 7. We will take those up in the upcoming videos. Till then, bye-bye.